नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 801 सालों पहले साल 1221 में महान मंगोल शासक चंगेज खान सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर खड़ा था अपने 50,000 सैनिकों के साथ। उसने जलाल अल दीन ख्वारिज्म शाह को करारी शिकस्त दी थी, जो कि ख्वारिज्म वंश का शासक था। लड़ाई में ख्वारिज्म की सेना पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। ये युद्ध हुआ था कालाबाग, पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में है। नदी के दूसरे छोर पर था एक ऐसा देश जिसके पास उस वक्त दुनिया का 1/3 पैसा था। दुनिया का सबसे अमीर देश, या यूं कहे सोने की चिड़िया। एक ऐसा देश जिसे लूटने के आक्रमणकारी सपने देखते थे। एक ऐसा देश जिस पर शासन कर रहा था विदेश से आया हुआ इस्लामिक शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तुर्की के मामलुक वंश का तीसरा सुल्तान। मामलुक वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि ख्वारिज्म साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो गया। ख्वारिज्म तुर्की शासकों का वंश था जो ईरान पर शासन करते थे। इसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कुछ हद तक पश्चिमी भारत भी शामिल थे, जो आज के जमाने में अफगानिस्तान है। चंगेज ने समरकंद, बुखारा, निशापुर, ओतरा और गुरगंज जैसे बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया। उसने इस्लामिक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था। उसकी सेना ने इस्लामिक लाइब्रेरियों को जला डाला और मस्जिदों को बौद्ध मठों में बदल दिया। ईरान और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया गया और भागते हुए ख्वारिज्म सुल्तान जलाल अल दीन का पीछा उज्बेकिस्तान से पश्चिमी भारत तक किया गया। जलाल अल दीन ख्वारिज्म शाह उसी वंश से ताल्लुक रखता था जिससे उस समय उत्तर भारत में राज कर रहा मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश आता था। इसलिए उसे लगा कि इल्तुतमिश उसकी मदद करेगा और उसे अपने यहाँ शरण देगा। ईरान के लोग जलाल अल दीन को उसी तरह देखते थे जैसे भारत के लोग इल्तुतमिश या बाबर या अकबर को देखते हैं, एक बाहरी लुटेरे की तरह। और इल्तुतमिश भी जलाल अल दीन को वैसे ही देखता था। फिर भी भारत में पनाह ही उसकी अंतिम उम्मीद थी। इसके ऊपर अगर इसके कारण मंगोलों और मामलुकों में युद्ध भी होता तो मामलुकों के जीतने की संभावनाएं ज्यादा थी, क्योंकि भारत दो तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और तीसरी तरफ से मंगोलों का रास्ता रखे हुई थी सिंधु नदी। लेकिन कहानी में पीछे जाकर देखें तो कालाबाग के युद्ध में मंगोलों ने इन सारी चुनौतियों के बावजूद ख्वारिज्म की सेना को खाक में मिला दिया था। इन सभी बातों के बावजूद चंगेज खान सिंधु नदी के पश्चिमी छोर से जलाल अल दीन को भागते हुए देखता रह गया। अगर उसने नदी पार कर ली होती तो ना सिर्फ उसके दुश्मन को मारने का मौका मिलता, बल्कि वो शासक बन जाता दुनिया के सबसे अमीर देश का। चंगेज खान ने इससे पहले चीन के साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में किया था। उसने मध्य एशिया के कारा खिताई साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। उसने ख्वारिज्म साम्राज्य को तबाह कर डाला था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार का स्वाद चखा ही नहीं था, एक नदी पार करने से क्यों कतरा रहा था? वो वापस मंगोलिया लौट गया, मगर क्यों? चंगेज खान के मंगोलिया लौट जाने वाली बात आज तक इतिहासकारों को खटकती है और इस पर काफी सारे सिद्धांत भी हैं। चंगेज खान के चीनी सलाहकारों द्वारा लिखी गई कहानियों में बताया गया है कि उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर उसे एक बात करने वाले यूनिकॉर्न ने वापस लौट जाने को कहा था और उसने ऐसा ही किया। पर्शिया के जुजलानी बताते हैं कि भारत की गर्म हवा उसे पसंद नहीं आ रही थी और उसकी सेना इस मौसम में लड़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि मंगोलिया में ठंड का मौसम होता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहता है। इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे धार्मिक मकसद था, क्योंकि मंगोलिया के धर्म को टेंगरी धर्म कहते हैं और इसकी खासियत यह है कि यह हिंदू धर्म से काफी मेल खाता है और भारत से ही बौद्ध धर्म की शुरुआत भी हुई थी। चंगेज खान कभी भी बौद्धों को ना मारता था ना उनका नुकसान करता था। शायद इसलिए उसने भारत पर हमला नहीं किया। मगर ये सारी बातें गलत हैं। दरअसल चंगेज ने भारत पर हमला नहीं किया। इसका मूल कारण है इल्तुतमिश की चालाकी। इल्तुतमिश ने जलाल अल दीन ख्वारिज्म को शरण नहीं दी और चंगेज खान को भारत पर आक्रमण करने का कारण नहीं दिया। कुछ लोग पूछेंगे कि नदी पार करके जलाल का अंत क्यों नहीं किया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज ने जलाल अल दीन ख्वारिज्म शाह को एक शासक से फकीर बना दिया था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, तो वो जिंदा रहने के बावजूद भी चंगेज खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन भारत फतह करने के बाद दुनिया का सबसे अमीर शासक बन सकता था चंगेज खान। तो ऐसा उसने क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान को संपदा से कोई मतलब नहीं था।
उसकी सेना ने इससे पहले भी कई सारे खजाने लूटे थे, मगर चंगेज खुद कुछ नहीं लेता था, बल्कि सारी की सारी संपत्ति अपने सैनिकों और सेनापतियों में बंटवा देता था। मंगोलों के पास जरूरत के हिसाब से संपत्ति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, और चंगेज खान जानता था कि ज्यादा पैसे यानी भ्रष्टाचार और लोग वो अनुशासन खो देते जो उसने उन्हें सिखाई थी। चंगेज खान सिद्धांतों वाला इंसान था, और शायद इसलिए उसने भारत पर हमला ना ही करना अच्छा समझा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।